नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर बरखा रौतेला बताने जा रही हूँ अपनी साइंस स्टूडेंट से इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर, रिसर्चर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने तक की कहानी। बीएससी फर्स्ट डिवीजन में पूरा करने के बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ठानी। परिणामतः यूनिवर्सिटी कैंपस टॉपर बनी। मेरी टीचिंग जर्नी स्टार्ट हुई कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से। साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैं कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर की भी भूमिका निभाती रही। 2010 में यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रानीखेत में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में रहकर 2017 में स्थायी नियुक्ति भी मिल गई। 2 इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में काम किया। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्वजल परियोजना में मैंने एज अ सोशल साइंटिस्ट काम किया और राज्य सरकार उच्च शिक्षा के अधीन एनिमल ह्यूमन फ्रैक्चर्ड कोएग्जिस्टेंस इन कंटेम्प्रेरी उत्तराखंड में मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में हूँ। हमेशा से अंतर विषय कार्यकलापों में मेरी रुचि रही। क्या पता था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक दिन इसी विषय पर जोर देगी। मैंने MMTTC केरला, नैनीताल, JNU, BHU, AMU और चंडीगढ़ जैसे शीर्ष संस्थानों से शैक्षिक कोर्सेज किए। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आर्मी स्कूल्स, नवोदय विद्यालय आदि में इंटरव्यू पैनल और वाइवा सेशंस में भाग लिया। मैंने कई जगह कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप में शोध पत्र प्रस्तुत करने के अलावा मोटिवेशनल गेस्ट लेक्चर्स भी दिए। ये लर्निंग एक दिन डायलॉग्स एंड यूथ इंगेजमेंट में तब तब्दील हो गई जब मैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड की एक अति महत्वपूर्ण पहल नवाचार योजना के लिए अपने कॉलेज की कोऑर्डिनेटर बना दी गई। मैंने एक हैकेथॉन आयोजित करवाई जहां छात्रों से यह अपेक्षा रखी गई कि वो न केवल अपनी समस्याएं लेकर आए बल्कि रचनात्मक समाधानों के साथ आए, जहां से उन्होंने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करना सीखा। एक हैशटैग कैंपेन के जरिए मैंने अपनी टीम और छात्रों के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को डिजिटली प्रमोट करने का प्रयास किया, जिसका बहुत ही ड्रास्टिक रेस्पॉन्स हमें ऑनलाइन मीडिया में मिला। अपने एक और इनिशिएटिव ड्रीम्स डायरीज के जरिए छात्रों को ये सोचने को प्रेरित किया कि वे खुद को 5 साल में कहाँ देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो उसके लिए क्या कर रहे हैं। यानी मैंने कोशिश करी कि मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम स्टूडेंट सेंट्रिक हों। मैंने छात्रों और टीम के साथ 2025 में जय दत्त वेला, जिनके नाम से कॉलेज का नाम जुड़ा हुआ है, स्मृति व्याख्यान श्रृंखला उनके जन्म दिवस पर प्रारंभ करी, जो आशा है कि भविष्य में एक परंपरा का रूप ले लेगी। इनोवेशन के क्षेत्र में मैंने गुजरात की संस्था NLD वडोदरा के साथ कॉलेज का एक MOU साइन करवाया, जो उत्तराखंड में अपनी तरह का एक पहला समझौता था, जिसके तहत AI बेस्ड कोर्सेज और FDP आयोजित किए गए, जिसमें मेरे कोऑर्डिनेशन में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसी वर्ष मार्च में मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से मुझे JNU दिल्ली में एक एकेडमिक एक्सकर्शन का मौका मिला। साहित्य से मेरा नाता केवल क्लासेस तक सीमित नहीं है। मैं प्रगति मैदान दिल्ली में बुक फेयर, मंडी हाउस थिएटर, बैजनाथ व पिथौरागढ़ के ओपन एयर थिएटर, किताब कौतिक रानीखेत, अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल, नैनीताल थिएटर्स, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, गोलू महोत्सव अल्मोड़ा, विरासत देहरादून, संस्कृति पुणे, ऑटम फेस्टिवल रानीखेत अल्मोड़ा, नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा, दशहरा महोत्सव, रामलीला वगैरह में शिरकत करती रहती हूँ। मुझे प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को 3 बार इंटरव्यू करने का मौका मिला। मैंने अपनी पहली पुस्तक आर्ट एंड विजन ऑफ रस्किन बॉन्ड शीर्षक से प्रकाशित की। मुझे छात्रों से संवाद बहुत पसंद है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है, वहाँ के विद्यार्थियों से उनके सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर बात ज़रूर करती हूँ। उनके यही संवाद तो मेरी शिक्षा को जीवंत बनाते हैं। वर्तमान में मेरे सुपरविजन में 4 शोधार्थी शोधरत हैं और 2 शोध सहायक मेरे साथ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक टीचर ही ना होकर कोशिश करती हूँ कि एक पॉडकास्टर, राइटर, ब्लॉगर, वीलॉगर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनी रहूँ। समाज से जुड़ने का ये मेरा एक तरीका हो सकता है। मुझे विश्वास है कि एजुकेशन में इनोवेशन के जरिए हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मेरी ये यात्रा आज भी जारी है।
जिसमें मैं रोज़ कुछ नया सीखने और नया करने को उत्साहित रहती हूँ। थैंक यू।